सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं धर्मेंद्र और गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के बारे में, मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में। मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा और मुझे कितना टाइम लगा, मेरा सारा एक्सपीरियंस वगैरह सब मैं बताऊंगा। और इसमें मैं कुछ अपने टिप्स वगैरह भी दूंगा, जो मैंने गलतियां की हैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप, ताकि आप जो है वो मिस्टेक्स करने से बच जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट होता है ये 2021 में, जब मैं होम वर्कआउट कर रहा था। एंड आप देख सकते हो तब मैं काफ़ी लीन था और ज़्यादा मसल मास वगैरह नहीं था। एंड उसके बाद में कोविड स्टार्ट हो गया एंड कोविड में मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। एंड देन मैंने फिर से जो है स्टार्ट किया अपना होम वर्कआउट। एंड इस बार मैंने जो है एम्प्टी सिलेंडर वगैरह से जो है मैं अपना वर्कआउट वगैरह करता था। तब मुझे ज़्यादा इतना कुछ नॉलेज नहीं था कौन से कौन से बॉडी पार्ट को कैसे हिट करते हैं। मैं नॉर्मल पुशअप्स मारता था एंड पुशअप मुझसे लगते नहीं थे। तो मैं जो है नी पुशअप्स मारता था एंड स्किपिंग करता था, क्रंचेस करता था। एंड एम्प्टी सिलेंडर से ये जो भी कर रहा हूँ, कर्ल्स वगैरह वो सब करता था। मुझे ना तो मुझे फॉर्म का आइडिया था, ना मुझे टेक्निक का था। तो मुझे जैसे ठीक लगा मैंने किया। एंड कुछ एक डेढ़ महीने की प्रोग्रेस आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। एंड ये सिर्फ और सिर्फ मैंने घर में सिर्फ पुशअप्स, क्रंचेस और स्किपिंग और थोड़े बहुत स्क्वाट्स, मैं सिलेंडर से ही स्क्वाट्स मारता था। एंड सिलेंडर से ही क्रंचेस बोल रहा हूँ, कर्ल्स वगैरह करता था। तो उसी से जो है मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। एंड देन मेरे इंटरमीडिएट या फिर आप कह सकते हो 12th के बाद, जैसे 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैं सेम डे जिम चले गया था जिम से बात करने के लिए, मतलब फीस वगैरह के लिए बात करने के लिए। एंड तब मेरे पास इतने सेव्स है कि मैं 1 महीना की जिम फीस दे सकूं। और उस मैं एग्ज़ाम ख़त्म होते ही इसलिए गया था क्योंकि उसके 2 दिन बाद मेरे पेरेंट्स जो है गांव से वापस आ रहे थे। एंड मुझे ये रिस्क नहीं लेना था कि अगर पेरेंट्स घर पे आ गए तो वो, पता है ना, तुम्हें टाल देंगे कि अभी नहीं, अगले महीने चले जा। तो वो मैं उनको वो मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं जो है चुपके जिम जाके एडमिशन करा लिया। एंड फिर 1-2 दिन के बाद जब पेरेंट्स आए तो उनको बोल दिया मैंने कि मैं जिम में एडमिशन ले लिया है, अभी पैसे भर दिया है, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने अलाउ भी कर दिया था। एंड देन मैं 2 महीने तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 2 महीने में खुद को फिगर आउट कर रहा था। एंड वीक में 2 या 3 से 4 दिन जाता था। एंड वर्कआउट भी मतलब इतना इंटेंस नहीं करता था। एंड क्योंकि मैं दोपहर में जाता था, क्योंकि मेरी शॉप है तो मुझे दोपहर में थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैं दोपहर में जाता था जिम। एंड दोपहर में कोई भी ट्रेनर नहीं होता था, तो मैं अपनी यहीं से यूट्यूब वगैरह से सीख साख के जो भी आता था, जितना भी आता था उतना करता था। एंड हफ्ते में 3 दिन 2 दिन ऐसा जाता था। 2 महीने कम्प्लीटली वेस्ट किए मैंने स्टार्टिंग के। 20 मई 2022 को मैंने अपनी जिम मेंबरशिप ली थी, पहली जिम मेंबरशिप ली थी। एंड 2 महीने मैंने ऐसे ही बर्बाद किए। एंड फिर मेरे घर के पास ही एक नया जिम खुल गया था, वॉकिंग डिस्टेंस में था। एंड मेरे एक कज़न भैया है, वो भी साथ में ज्वाइन किए। तो इस वजह से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने लग गया जिम को। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने 2 महीने पहले वेस्ट किया है उसको मुझे कवर अप करना पड़ेगा। एंड देन मैं वर्कआउट पे अच्छा खासा ध्यान दे रहा था, बट डाइट पे इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। तो एंड रिजल्ट आपके सामने है। कुछ 6 महीने के बाद मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये गलत ट्रैक है और मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने फिजिक पे, अपने डाइट पे मेनली। एंड जैसे जैसे मैंने ये रियलाइज़ किया,
मैं अपने डाइट को इम्प्रूव कर देगा, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में गया। कुछ 2 महीनों के बाद में मैं यहाँ से यहाँ आ गया एंड देन मैंने फिर से थोड़ा सा वेट गेन किया, और आप कह सकते हो ऑफिशियली फर्स्ट बल्क किया, जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें कैसे चलती है, कैसे चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है। एंड मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड वो प्रॉपर बल्क था। एंड आप देख सकते हो क्लिप्स आपको दिख रही होगी कि तब मेरी फिजिक कैसी थी। एंड अब ये मैंने 2 से 3 महीनों मैंने कट किया है एंड इतना ज़्यादा मेरे को क्या कहते हैं रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बीच में मेरे एग्जाम्स आ गए थे एंड मेरे को थोड़ा डाइट में भी इशू हो रहा था, तो इसीलिए इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। बट आई एम हैप्पी, क्योंकि अब मैं फिर से जो है ऑफिशियली अपना बल्क स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको आगे रिजल्ट मिलता रहेगा। मैं जो है स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने वाला हूँ एंड आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा कि मैं अपने बल्किंग में क्या क्या खा रहा हूँ एंड वर्कआउट पे ध्यान दूंगा। और ये जो कटिंग के 2-3 महीने थे उसमें मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई, जो जिस वजह से मेरा प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। मेरे को एल्बो में इंजरी हो गई थी एंड शोल्डर में भी है, अभी भी शोल्डर में दर्द होता है, पुशअप्स वगैरह करते टाइम मेरे को दर्द होता है एंड इसीलिए मेरे को जो है अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हो जिम, अगर आपने 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से वार्म अप करो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करो एंड फिर आप जो है वर्कआउट स्टार्ट करो। अगर आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करना चाहते तो आप एक लाइट वेट से आपका पहला सेट जो है एक वार्म अप सेट मार के फिर आप जो है हैवी वेट्स की तरफ जाओ, ताकि जो है आप अपने जॉइंट्स और अपने बॉडी को वार्म कर लो, ताकि इंजरीज के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल हो जाए। एंड ट्राई करें कि आप ईगो लिफ्ट ना करें, जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही लिफ्ट करें। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइट वेट मारो, बट एक छोटी सी लाइन होती है ईगो लिफ्ट और हैवी वेट मारने में। जैसे कि सपोज मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मेरा फॉर्म अच्छा है, मेरी टेक्निक, और मुझे उसमें 6 से 12 रेप्स के बीच में मेरे को रेप्स मिल रहे हैं, तो वो बेस्ट है, ठीक है। बट अगर मैं स्टार्टिंग ही मेरी गलत फॉर्म से हो रही है, मेरा फॉर्म जा रहा है क्योंकि वेट ज़्यादा है और मैं जो है अपने पूरी बॉडी को यूज़ कर रहा हूँ वेट लिफ्ट करने के लिए, तो वो सही नहीं है। आप लास्ट के 2 या 3 रेप्स में थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि वो आपको जो है एडिशनल पुश देता है। तो वैसे होप करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी कि आप जो है आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने स्टार्ट किया था आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड एक और चीज़, अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखो। एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 साल से ज़्यादा लग गया। तो इसीलिए मैं जो रिजल्ट्स अचीव कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। ऑब्वियसली मैंने बहुत सा इम्प्रूवमेंट किया, बहुत सी नॉलेज गेन की, बट जो रिजल्ट्स, जो फिजिक मैं 1 साल में अचीव कर सकता था वो अचीव नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं। एंड एक और चीज़, 3 महीनों में बॉडी नहीं बनती, 1 महीने में बॉडी नहीं बनती। तो अगर आप ये सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि मैं 2 महीनों में 3 महीनों में बॉडी बना लूंगा, तो सॉरी टू से बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने खुद यही सोच के गया था कि मैं 2 या 3 महीनों में अच्छी खासी बॉडी बना लूंगा, बट जब तुम्हें सच पता चलता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है।
तो इसीलिए आपको जो है एक अच्छा सा गोल सेट करो, आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करो कि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे इस बॉडी वेट पे रहना है या फिर मुझे कुछ इस तरीके से दिखना है। तो आप जो है उस गोल को अचीव कर सकते हो। एंड रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, ठीक है। एंड अगर आप कुछ गोल सेट कर रहे हो तो उसके ऊपर आप अपना 110% दो। एंड फिर अगर आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो वो अलग बात है, बट अगर आप 100% दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको जो है रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।